बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 6। आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। न्यूज़ एट 6 में जहां मुतअद्दिद खबरें आया चाहते हैं और ख़ासतौर पर आज मुल्क 75वां योम जमहूरिया मना रहा है और इस निस्बत से मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी तकरीबात का इनेकाद हुआ और इन तकरीबात में आज क्या कहा गया, क्या बोला गया और कैसे ये जश्न मना गया, ये हम ज़रूर आप तक आज न्यूज़ एट 6 में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन न्यूज़ एट 6 में सबसे पहले जो आज खबर हम आपके लिए पहुंचा रहे हैं उसके लिए जम्मू और कश्मीर के अंदर दुआएं की गई हैं, उसके लिए नमाज इस्तिस्का पढ़ी गई है। जगह जगह नॉर्थ हो, साउथ हो, सेंट्रल कश्मीर हो, हर जगह पर इसके लिए नमाजें की पढ़ी गई और वो चीज़ बारिशें थी, वो रहमत बारा है। हालांकि मैदानी इलाकों में अगरचे बर्फबारी नहीं हुई लेकिन कुछ पहाड़ी इलाकों के अंदर आज बर्फबारी देखने को मिली है और इस हवाले से आप जानते हैं कि महकमा मौसमियात की जानब से जो पेशन गोई की गई थी उसी पेशन गोई के ऐन मुताबिक पहाड़ी इलाकों में अलग अलग जगहों पर यह बर्फबारी देखने को मिली है। सोनमर्ग की यह तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप खुद देख रहे हैं कि यहां किस नवियत से बर्फबारी हो रही थी। ये सोनमर्ग के इलाके हैं लेकिन सोनमर्ग के जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर भी खासी बर्फबारी के जो है इतलात मासूल हुए हैं और इसके साथ साथ न सिर्फ सोनमर्ग बल्कि दीगर वादी के दीगर इलाका जात में भी ये बर्फबारी के मनाजिर आज देखने को मिले। हालांकि उस नवियत की बर्फबारी नहीं हुई है जिस नवियत की लोग तमन्ना कर रहे हैं और इसलिए लोग दुआएं कर रहे थे। और उसके साथ साथ जोजिला के वो विजुअल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये जोजिला के विजुअल्स हैं। यहाँ पर भी खासी बर्फबारी आज हुई है जिसकी वजह से यहाँ जोजिला शाहरा को आमद रफ्त के लिए बंद कर दिया गया था। इसी तरह से दूसरे इलाकों के भी जो मनाजिर हैं वो हम आपकी नज़र करने की कोशिश करेंगे। दूध पथरी के भी कुछ विजुअल्स हैं, वहाँ पर भी बर्फबारी हुई है और गुलमर्ग के ऊपरी इलाकों के से भी यह खबर है कि वहाँ पर भी बर्फबारी हुई है। कुल मिलाकर मैदानी इलाकों में अगरचे बारिश भी नाक के बराबर हुई है ताहम कुछ जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी हुई है। शोपियां के वो इलाके जिससे आप देख सकते हैं अपने तस्वीरों के अंदर, ये शोपियां के पीर की गली के मनाजिर हैं। हिरपुरा के आगे भी बताया जा रहा है कि काफ़ी बर्फबारी हुई है लेकिन इस बर्फबारी के लिए वादी कश्मीर के अंदर दुआएं की जाती थी। क्या कहा जा रहा था वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देखो, मैं इसमें अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि लोगों को बहुत इंतज़ार था। जिस तरह ईद और दिवाली का इंतज़ार था लोगों को, इसी तरह आज 4:30 बजे रात के यहाँ पे बर्फ़बारी स्टार्ट हुई है क्योंकि आज कश्मीरी लोगों में यानी कि ये क्या कह रहे इसको, बहुत खुशी की बात है। आज कश्मीर के हर जवान और हर लोग आज खुशियों से नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन इनको बहुत बेचारों को तकलीफ भी थे, टेंशन भी था। अगर कहीं पे आग लग जाता था, उस आग में 10 से 15 मकाने भी जद में आते थे क्योंकि ये हुआ है 10 दिन पहले 4-5 मकाने भी उसमें जद हुए हैं। बहुत गरीब लोगों का नुकसान भी हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बर्फबारी से हमें फ़ायदा है, इस बर्फबारी से हमें फसल भी जो हमारा वो बनेगा और हमारी सेहत भी। चलिए नाज़रीन, आपने सुना कि लोगों की क्या तमन्नाएं थी, क्या आशाएं थी, क्या उम्मीदें थी और इस हवाले से बाज़ लोग जिन इलाकों के अंदर ये बर्फबारी हुई है वहाँ खुशी की लहर लोगों में पाई जा रही है क्योंकि खुश्क साली काफ़ी ड्राई स्पेल था। कई बरसों के बाद इस तरह का ये साल भी गुजरा है कि जब जुलाई कलां तकरीबन ड्राई ही निकला है और इस हवाले से पब्लिक, आम लोग भी, जैसा कि मैंने पहले कहा कि दुआएं की जाती थी इस बर्फबारी के लिए और बिलाखिर किसी हद तक ये दुआएं रंग लाई है। लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि 27 से लेकर बराबर 2 फरवरी तक मौसम अबरालूद रहेगा। वक्फे वक्फे से बर्फबारी भी होगी, मैदानी इलाकों के अंदर बारिशों का भी इम्कान है और हालांकि मैदानी इलाकों के अंदर बर्फबारी के काफ़ी कम इम्कानात जताए गए हैं। लेकिन इस बर्फबारी से हम हर वक्त देखते हैं कि अगर कुछ नहीं होता तो लोगों को जो तकालीफ उठाने पड़ते हैं वो रास्तों के बंद होने से पड़ते हैं क्योंकि जहां जोजिला शहरा पर बर्फबारी जमा होने के नतीजे में श्रीनगर लेह शाहरा को बंद कर दिया गया था, वहीं पर शोपियां के अंदर
जो हम पीर की गली या जिसे हम मुगल शाहरा कहते हैं उसकी हालचाल क्या है, हम बराह रास्त अपने नुमाइंदों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमें जोजिला पास के हवाले से सलीम वानी गांधरबल जिला से हमारे साथ हैं। सलीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और शाह इरशाद हमें अपडेट करेंगे मुगल शाहरा के हवाले से। सबसे पहले सलीम आपसे जानना चाहेंगे, सोनमर्ग के अंदर हम देख रहे हैं कि ये तस्वीरें भी नाज़रीन तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बर्फ दिख रही है, खुशी की लहर पब्लिक के अंदर भी है, लेकिन जोजिला शहर का स्टेटस क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहां से स्नो क्लियरेंस का भी काम जारी है। फिलहाल जिस चीज इंतजार था पूरे कश्मीर के साथ साथ सोनमर्ग की जो टूरिस्ट जगह है, जो एक सयाहों का वहां पे जगह है, आज सुबह फजर के बाद सोनमर्ग में जो वहां पे स्नोइंग स्टार्ट हुई, बर्फबारी स्टार्ट हुई, उसके साथ साथ जब जोजिला में भी देखा गया तो वहां पे भी बर्फबारी स्टार्ट हुई। और उसी के बाद जो प्रशासन है, BRO ट्रैफिक रूरल डिपार्टमेंट कश्मीर, उन्होंने ये फैसला लिया है कि जो डाउन कानवे होती है सुबह, जो द्रास से मूव होती है सुबह के टाइम, उसको रोक दिया गया द्रास के टाइम, द्रास के मुकाम पर, क्योंकि जो जोजिला है वो पूरी तरह से स्लिपरी बन रहा है जब बर्फ कम गिर रही है। अभी सुबह जो रिकॉर्ड हुई थी बर्फ 6 से 7 इंची के करीब, कहीं पे 10 इंची, लेकिन जोजिला का मुकाम सबसे डेंजरस और खतरनाक मुकाम है। और कोई भी जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी खतरा नहीं लेना चाहती है। उसके बाद जो BRO ने और ट्रैफिक रूरल डिपार्टमेंट ने दोनों साइड से, चाहे UT लेह की बात करे चाहे UT कश्मीर की बात करे, उन्होंने ये फैसला लिया कि ट्रैफिक को अभी सस्पेंड किया जाए। अभी तक भी सस्पेंड ही है क्योंकि मौसम अभी भी आबूर आलूदा है, वक्फे वक्फे से बर्फबारी हो रही है। और ये अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है क्योंकि कश्मीर में, पूरी जम्मू कश्मीर में इस चीज का इंतजार था कि कब बर्फबारी हो। सलीम, जब देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि जो महकमा मौसमियात की पेशन गोई है कि लगभग 2 तारीख तक, 2 फरवरी तक मौसम जो है ऐसे ही अबर आलूद रहेगा। बीच बीच में अब बारिशों का भी, बर्फबारी का भी, दरमियाने दर्जे की बर्फबारी का भी इम्कानात जताए गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आइंदा कुछ दिन ऐसे ही रहने वाले हैं। लेकिन आज जो ये बर्फबारी हुई है तो ये क्या सिर्फ जोजिला के मकाम पर और सोनमर्ग के मकाम पर हुई है, या कि फिर कंगन के आसपास जो नजदीकी इलाके हैं वहां पर भी ये बर्फबारी हुई है? देखो, फिलहाल कंगन का सब डिवीजन है, इसमें अगर आप बात करेंगे जो फार फ्लंग एरियाज है, चाहे आप नारानाग की बात करें चाहे आप गंगबल की बात करें, जो नारानाग से ऊपर जो गंगबल एरिया है वो भी एक समर में जो कैपिटल वो होता है, टूरिस्ट स्टेशन होता है, वहां पे भी बर्फबारी हुई है। लेकिन जो सोनमर्ग से निचला इलाका है जिसको हंग कहते हैं, हंग से ही सुबह स्टार्ट हुई थी बर्फ, और टिल जो जोजिला का मुकाम है गुमरी 0 पॉइंट जहां से UT लेह कनेक्टेड होती है, वहां तक ये बर्फबारी हो रही थी सुबह। और वक्फे से पूरे दिन को सोनमर्ग में भी हो रही थी। और सियाहों ने जो पूरे, जो आज सियाह थे पूरे कश्मीर के जो टूरिस्ट वहां पे पहुंचे, उन्होंने आज वहां पे पूरी तरह से वहां पे जो जिस चीज का इंतजार था, सियाहों ने भी काफी एंजॉय किया। सलीम हमारे साथ बने रहे, शाह इरशाद भी हमारे साथ हैं, क्योंकि इनके इलाके में भी, खासतौर पर जो शोपियां के ऊपरी इलाके हैं या राजौरी के साथ जो जुड़ने वाले इलाके हैं, वहां पर भी इस बार ये बर्फबारी हुई है और माना जा रहा है कि वहां पर भी शाहरा बंद कर दिया गया। हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे शाह इरशाद के साथ, लेकिन सलीम आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहें। शाह इरशाद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। शाह इरशाद, अभी मुगल शाहरा का क्या स्टेटस है? क्या, हालांकि यहाँ पर भी स्नो क्लियरेंस का काम तकरीबन शुरू किया गया था, तो अभी क्या गाड़ियां चल रही हैं? अभी का स्टेटस क्या है? देखिए, फिलहाल अगर हम बात करें मुगल शाहरा की, तो मुगल शाहरा को आज सुबह तकरीबन 6 बजे जो है आमद रफ्त के लिए बंद कर दिया गया कि जो सुबह तकरीबन 5 बजे से लेकर सुबह के 12 बजे तक जो है बर्फबारी हुई है, ताजा बर्फबारी हुई है शहरा के अंदर। अगर बात करें पीर की गली में तकरीबन 8 इंच जो है बर्फ रिकॉर्ड की गई है। अगर बात करें डिवीजन एरिया की, वहां पे भी 7 इंच की बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अगर बात करें हिरपोरा की, हिरपोरा में तकरीबन जो है 6 इंच की जो है बर्फ वो रिकॉर्ड की गई है। मगर मैं आपको बता दूं, कुल मिला के अगर बात की जाए, जो यहाँ के ग्रोवर्स लोग हैं, यहाँ के शहरी लोग हैं, उनका कहना है कि जो है देर आया है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लेकिन मेरा सवाल है कि अभी शाहरा काबिल आमद रफ्त बनाई गई है, ट्रैफिक बहाल है, या कि अभी भी बंद है? देखिए, अगर हम शहरा की बात करें तो शहरा बिल्कुल इस वक्त जो है नाके जो हिरपुरा वहां पे जो है इसको बंद कर दिया गया कि जो फिसलन है, आगे की जो फिसलन है वहां से कोई अंडरवर्ड ना हो, इसलिए इस रोड को फिर से एक बार जो है बंद करना पड़ा। एहतियाती तौर पर रोड को बंद रखा गया है। लेकिन शोपियां के कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ये बर्फबारी हुई है? क्या शोपियां के मेन टाउन में भी ये हुई है, या कि फिर सिर्फ ऊपरी इलाकों में ही हुई है? देखिए, अगर हम बात करें इस बर्फबारी की, तो मैंने जिस तरह से मेट डिपार्टमेंट ने कहा कि पहाड़ी इलाकों में ये बर्फबारी होगी, वो ऐन मुताबिक जो है पहाड़ी जिला, जो मैं को बता दूं, हिरपुरा जो है वो फार फ्लंग एरिया माना जाता है। उसके आगे जो है एरिया आता है, दुबजन आता है, या पीर की
किल्ली आता है, वहां पे भी आज सुबह से ये बर्फबारी। अगर शोपियान की बात करें, शोपियान टाउन की बात करें, तो शोपियान टाउन में हल्की सी जो है सुबह बारिश देखने को मिल रही, उसके बाद जो है धूप जो है हमें देखने को मिल रहा है। चले बहुत बहुत शुक्रिया सलीम वानी, आपका भी शुक्रिया, और शाहिर शाद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे नाज़रीन को अपडेट करने के लिए। दोनों शाहराहें अभी बंद है, लेकिन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का क्या हाल है ये जानना बहुत जरूरी है। हालांकि इस शाहरा को बंद नहीं किया गया था, लेकिन रामबन के कुछ इलाकों के अंदर बर्फबारी के इम्कानात जो है वो जताए गए थे, और कहा जा रहा है कि बानिहाल के आसपास कुछ जगहों पर, दूर दराज कुछ जगहों पर हल्की बर्फबारी हुई थी और उससे शाहरा पर कोई असर नहीं पड़ा था। हालांकि जब लेह भी बंद हो और उसके साथ साथ मुगल शाहरा भी बंद हो और उसके बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का स्टेटस जानना बहुत ज़रूरी है। हम आरिफ वहीद से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आरिफ वहीद जो हमें बानिहाल से अपडेट करेंगे, उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे और वो हमें बताएंगे कि अभी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का क्या हाल है और इस हवाले से क्या शाहरा पर ट्रैफिक चल रहा है, और आने वाले दिनों के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन की एडवाइजरी है वो किस तरह की है वो भी बताई जाएगी। साथ जुड़ पाए हैं जी। आरिफ, आपको बताना चाहेंगे, आप हमें बताएं कि अभी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का हाल क्या है? क्या जिला रामबन के अंदर भी ये बर्फबारी हुई है? हिलाल सर, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर हम बात करें तो जिस तरह से सुबह सुबह मौसम के मिजाज थोड़े से जो है वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे थे, उसके साथ में ये लग रहा था कि शायद आज बर्फबारी या बारिशों का सिलसिला रह सकता है, लेकिन इसके साथ में जब यौमी जमहूरियत की तकरीब जो है मुकम्मल होने के इसके साथ में जो है मौसम के मिजाज भी जो है वो बेहतर हो गए। और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की बात करें तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे जो है आज ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल बिना किसी खलल के जारी रहा। अलबत्ता जो दूर दराज इलाके हैं, रामबन जिला के महूमंगे जैसे दूर अफ्तादा जो वैलीज है, उसमें सुबह सुबह से जो है हल्की बर्फबारी का सिलसिला जो है वो देखने को मिला, लेकिन जो ट्रैफिक हाईवे पे है उसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत जो है आज भी देखने को नहीं मिली जी। कहा जा रहा है कि रामबन के कुछ इलाकों के अंदर ये बर्फबारी हुई थी। कौन कौन से इलाके हैं जहां ये बर्फबारी हुई? जी बिल्कुल, अगर रामबन जिला की बात करें तो जिस तरह से जो पोगुल फरिस्तान के ऊपरी इलाके, इस तरह से जो नाचलाना हाईवे के साथ में ऊपर कुछ इलाका जाता है जिसमें महू मंगेत, तुरगाम या टेंका के ऊपरी इलाके जो है वहां पर जो है बर्फबारी हुई थी। और जिस तरह से लोगों ने जो है बड़े खुशी भरे माहौल में जो है कुछ तस्वीर भी जो है हम तक भी पहुंचाई थी या सोशल मीडिया पे, तो बिल्कुल आरिफ मुख्तसरन जानना चाहूंगा, क्योंकि आइंदा कुछ रोज महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशन गोई की जा रही है कि बालाई इलाकों के अंदर दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती है, और जब हम बालाई इलाकों का जिक्र करते हैं तो रामबन जिला या उसके साथ साथ आपका बानिहाल या उसके आसपास जहां जहां पर ये बर्फबारी होती है तो यहां पर भी इम्कानात है ऐसे, तो कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कोई एडवाइजरी तो नहीं है ट्रैफिक के हवाले से? जी बिल्कुल सर, मैं बताने की कोशिश करूंगा कि फिलहाल जो अगर एडवाइजरी की बात करें तो वो अभी तक जो हम तक वो जानकारी नहीं पहुंची। अलबत्ता जो महकमा मौसमियात का मानना है कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर जो है मौसम के मिजाज थोड़े से तब्दील हो सकते हैं, तो इसमें लोग भी जो है एक खुशी और इत्मीनान का सांस लेने की कोशिश में है कि बर्फबारी हो जाए और जो एग्रीकल्चर जो हमारा जो ज़राअत का जो हमारा जो ज़री खिता है तो उसमें कहीं ना कहीं पे जो है जमींदार तबके को एक राहत और खुशी की वो लहर जो है उनके अंदर दिलों के अंदर देखने को मिले। लेकिन दुआ भी की जाए, जिस तरह से वादी कश्मीर में नमाज इस्तिस्का का भी जो है इनेकाद किया गया, मुख्तलिफ जगहों पर एहतमाम किया गया। चले बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद जुड़ने के लिए और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। ये वही मौसम है, बर्फीला मौसम है और चुले कलान भी चल रहा है और तवक्को की जा रही है कि जो लोगों के तवक्कात हैं, जो लोगों की दुआएं थी वो अब भी रंग लाएंगी, क्योंकि 27, 28 और 29 के साथ साथ 30 तारीख पर लोगों की नज़रें मरकूज़ हैं और सब दुआगो हैं कि ये खुश्क साली का जो सिलसिला था ये टूट जाए और बर्फबारी और बारिशें जम्मू कश्मीर के अंदर हो जाएं। अगली खबर में बात करते हैं योम जमहूरिया की। आज मुल्क 75वां योम जमहूरिया मना रहा है और इस निस्बत से मुल्क भर के अंदर तकरीबात का इनेकाद हुआ। लोग जोग दर जोग इन तकरीबात के अंदर शरीक बने
और खूब जश्न में मनाया। सरकारी स्तर पर भी इन तकरीबात का बड़े बेहतरीन तरीके से जो है इनेकाद किया गया था। जम्मू कश्मीर के अंदर भी आज इन तकरीबात का अहतमाम हुआ। सबसे बड़ी तकरीब जम्मू के एमएएम स्टेडियम में मुनक़द हुई, जहां पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा यहां पर मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद थे। और इस दौरान यहां पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरान भी नजर आए। और जम्मू के एमएएम स्टेडियम के अंदर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कई सारी चीज़ें कही और ख़ासतौर पर उन्होंने कहा कि आज इस सरकार के अंदर, इस लेफ्टिनेंट गवर्नर शासन के अंदर 5 मरला ज़मीन देना एक बड़ी बात है ऐसे लोगों के लिए जो घरों से महरूम थे। और भी उन्होंने कहा कि मुल्क जो है दुनिया की बड़ी मईशतों के अंदर शामिल है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी लोग काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी की ओर जम्मू कश्मीर जा रही है। और साथ ही साथ इधर श्रीनगर के अंदर भी बख्श स्टेडियम के अंदर एक बड़ी तकरीब मुनक़द हुई। लेकिन पहले एमएएम स्टेडियम के अंदर जो कुछ आज हुआ है, इस हवाले से शिल्पा हमें जम्मू से अपडेट कर रही है। शिल्पा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शिल्पा, आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे कि आज जम्मू सूबे के अंदर बड़ी तकरीबात का एहतमाम हुआ। सबसे बड़ी तकरीब जो जम्मू कश्मीर की थी वो जम्मू के एमएएम स्टेडियम में मुनक़द हुई। क्या नटशल में आज पैगाम था और क्या ऐलान था जो आज जम्मू के अंदर मुख्तलिफ सरकारी ओहदेदारों की जानब से की गई है? देखिए, आप सूचना के द्वारा जो है तिरंगा लहराया गया और उसके बाद स्पीच भी दी गई, निरीक्षण किया गया, उसके बाद कार्यक्रम जो है वो प्रस्तुत किए गए। तो आपको बता दूं कि बाइक प्रदर्शन जो है वो दिखाया गया और कई सारी जो स्कीम्स है उनकी झलकियां भी दिखाएगी। जिस प्रकार से विकसित भारत की बात करें उसकी झलकियां दिखाएगी। जो हमारा गोल्डन एरा रहा है इन स्पोर्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर का, उसकी झलकियां दिखाएगी। जो जम्मू कश्मीर के रूरल लाइवलीहुड हाउस मिशन है, यानी कि जो स्कीम्स है उनकी झलकियां दिखाएगी। हर घर जल मिशन की झलकियां जो है वो दिखाएगी। उसके बाद स्वच्छता और किस प्रकार से यानी कि देश को स्वच्छ बनाया जाए, किस प्रकार से विकास बनाया जाए, उसको लेकर भी जो है वो झलकियां दिखाएगी। उसके बाद में बात करूं, अलग अलग कार्यक्रम जो है वो जम्मू के एमए स्टेडियम में प्रस्तुत की गई। वहां पे प्रस्तुति जो है वो यानी कि प्रदर्शन जो है वो अलग अलग तरीके से दिखाया गया। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि जिस तरीके से G20 की सफलता को लेकर भी उन्होंने बातचीत की कि G20 की सफलता बैठक हुई और जिस तरीके से एक तरफ दुनिया को जम्मू कश्मीर की आर्थिक मजबूती, व्यवसायिक क्षमता और पर्यटन की संभावनाओं से जो है वो परिचित कराया गया और वहीं दूसरी तरफ जो आतंकवाद है उसको भी जो है वो करारा जवाब दिया गया। आतंकवाद के सरपरस्तों को जो है वो करारा जवाब दिया गया, जहां पर उन्होंने एंटरप्रेन्योर को लेकर भी जो है वो बात कहा गया कि जिस तरीके से कई युवा ऐसे हैं जिन्हें जो है वो नौकरियां दी गई है। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि पिछले जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में जो है वो लाखों युवाओं का जो है वो सपना पूरा किया गया। 94,680 युवाओं को जो है वो एंटरप्रेन्योर बनाया गया और जिसमें से 1384 करोड़ रुपए की आर्थिक जो है वो उन्हें जो है वो स्थिति जो है वो प्रदान भी की गई। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 2021-22 से लेकर अब तक लगभग 8 लाख के करीब जो है वो आसपास युवाओं को जो है वो रोजगार भी दिया गया है। सरकारी नौकरी की अगर मैं बात करूं तो उनका कहना है कि 35,000 के करीब जो है वो भर्तियां भी करवाएगी और आने वाले समय में जो है वो और भी भर्तियां जो है वो देखने को मिलेगी। साथ ही साथ उन्होंने विकसित भारत को लेकर भी बात की कि जिस तरीके से विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है देखने को मिली और उन लाभार्थियों को यानी कि उन लोगों को ढूंढा गया जिन्हें ये स्कीम्स के बारे में पता नहीं था, जिन्हें इन सब चीजों के बारे में पता नहीं था। जो 2014 से स्कीम्स लाई गई हैं, बीजेपी की जो स्कीम्स उनके बारे में पता नहीं था, तो उन लाभार्थियों को ढूंढा गया, उन लोगों को ढूंढा गया, इससे अवगत करवाया गया। और आज उसका आखिरी दिन था तो उन्होंने ये कहा कि उन्हें काफी ज्यादा प्रसन्नता है कि उन लोगों यानी कि कई लोग इसमें शामिल हुए और कई लोगों को जो है इन स्कीम से जो है वो अवगत भी करवाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा। डिटेल्ड हमारे नाजरीन तक ये जो गवर्नर की स्पीच थी, जो उन्होंने आज कहा है, क्रक्स जो इस स्पीच का था वो हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल सीधे और सादे अल्फाजों के अंदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की स्पीच थी वो जम्मू कश्मीर के अंदर काम क्या किया गए हैं और मजीद कौन से काम करने हैं, यानी अहदाफ टारगेट्स क्या है और जो अभी तक काम अचीवमेंट्स हुए हैं वो क्या हैं, और उसके साथ साथ साल 2019 के बाद जो सरकार का एक क्लेम है कि एक तब्दीली आई है, चाहे हालात या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी नुक्ते नज़र से, तो उसमें आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यहां पर अपना नुक्ते नज़र रखा। इधर कश्मीर के अंदर भी आज सूबाई तक की जो सबसे बड़ी तकरीब थी वो
श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मुनक्कद हुई, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के जो एडवाइज़र हैं, मुशीर हैं आर भटनागर, उन्होंने मार्च पास्ट पर सलामी ली और कौमी परचम पर लहराया। इस मौके पर उन्होंने भी कश्मीर के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकार की अचीवमेंट्स हैं या सरकार के जो टारगेट्स हैं आने वाले वक्त में, उनका उन्होंने हवाला दिया, उनका जिक्र किया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर एक प्रॉस्पेरिटी के दौर से गुजर रहा है और न सिर्फ बख्शी स्टेडियम श्रीनगर बल्कि ज़िला सदर मकामात और तहसील सदर मकामात पर भी आज ये तकरीबात मुनक्कद हुई, जहाँ पर परेड्स हुई, कौमी परचम लहराए गए और साथ ही साथ यहाँ पर भी तमद्दुनी प्रोग्राम का जो इनेकाद है वो किया गया है। तो इस हवाले से कश्मीर को जब हम देखते हैं तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी नाजुक इलाका है और काफ़ी हसास इलाका है। इस हवाले से आज क्या कुछ किया गया और क्या कुछ कहा गया, फैसल रियाज हमें श्रीनगर से अभी ज्वाइन कर रहे हैं। फैसल रियाज, अगर अब तक मेरी आवाज़ आ रही है तो जानना चाहेंगे कि आज जो तकरीबात पूरे कश्मीर के अंदर हुई हैं, पहले तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे और साथ ही साथ आज जो ऐलानात किए गए हैं या जो तकारीर अलग अलग जगहों पर की गई हैं, ख़ासतौर पर शहर श्रीनगर के अंदर भी जो आर भटनागर की स्पीच थी, तो क्या कुछ जो क्रक्स था इन स्पीच का, इन तकारीर का था? डेट आया योम जमहूरियत था, पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में मनाया गया और सबसे बड़ी तकरीर जो कश्मीर रीजन में देखी गई वो बख्शी स्टेडियम में थी, जहाँ तकरीर की जो सदारत है वो राजीव राव भाई भटनागर कर रहे थे। उसके साथ साथ बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर थे वहाँ पे भी बाज़ाब्ता तौर पर इसके हवाले से तकारीर का एहतमाम किया गया था। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे, हालांकि किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, लेकिन नाके लगाए गए थे और रेस्ट्रिक्शन भी ऑफ की गई थी, दुकानें भी खुली। तो इसी बीच जो है आज की जो तकरीर का जो एहतमाम किया गया था वो पुरअमन तरीके से जो है खुश असलूबी के साथ अदा की गई। वही जहाँ तक तकारीर की बात करें तो आज एक बार फिर से सभी तकरीरों में, चाहे वो बख्शी स्टेडियम में राजीव राय भटनागर की हो या बाकी जिला हेडक्वार्टर से बाकी डीसी साहिबान की तकरीरों की बात करें, तो सिर्फ जो मरकज वो यहाँ की जो तरक्याती मंसूबे हैं जो कुछ सालों से लगातार देखे गए, लाखों करोड़ रुपए के जो मंसूबे कश्मीर रीजन के लिए लाए गए हैं, जिसमें समाज की बात करें, उसके साथ जो टूरिस्ट जो फ्लो इस वक्त देखा जा रहा है, करीब रिकॉर्ड तो 2 करोड़ के करीब गुज़श्ता साल टूरिस्ट यहाँ पे आए, वही ये सब जो सारा कुछ जो है आज तकारीर का मरकज रहा। वही सबसे बड़ी ये भी बात की जा रही है कि जो G20 की जो सक्सेसफुल तकरीर यहाँ पे मुनक़्क़िद हुई, जिसका मकसद था कि टूरिज्म का जो यहाँ पे पोटेंशियल है उसको निखारा जाए, उसके पूरी दुनिया तक लाया जाए, इस बात की भी जो है जिक्र आज तकरीर में हुई। उसके साथ साथ खास तौर पर जो बताया जा रहा है कि जो अज़म मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर यूटी सरकार तक, बिल्कुल जिस तरह से जम्मू के अंदर एलजी मनोज सिन्हा की तकरीर थी। आपका फैसल बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। वैसा ही कश्मीर के अंदर भी आज ये तकारीर की गई है कि कैसे मिलिटेंसी के खिलाफ जंग लड़ी गई है, इस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट किया गया और उसके साथ साथ डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स पे जो काम हुए हैं, जो मुख्तलिफ स्कीमें यहाँ पर राज की गई हैं और उससे लोगों को कैसे फ़ायदा मिला है, इस निस्बत से यहाँ पर तकारीर की गई हैं। News@6 में आखिर पर बात करते हैं उन अवार्ड्स की जो गुलिस्तान न्यूज़ के मुख्तलिफ नुमाइंदों को आज दिए गए हैं। आपको बताते चले कि 24 जनवरी के मौके पर जो अलग अलग कैटेगरीज के अंदर जो है इनामात से लोगों को नवाजा जाता है, वहीं पर गुलिस्तान न्यूज़ को इस एतबार से भी नवाजा गया कि गुलिस्तान न्यूज़ न सिर्फ ज़िला स्तर पर बल्कि तहसील स्तर पर भी लोगों के जो मसाइल है उसे उभारने की कोशिश कर रहे हैं। और इन तस्वीरों के ज़रिए अलग अलग जगहों से आप देख सकते हैं कि हमारे नुमाइंदों को आज इस परेड पर जो मेहमान खुसूसी थे उनके ज़रिए से इनामात से नवाजा गया है। Thank you. And now we have got awards. आरिफ वहीद वानी सीनियर जर्नलिस्ट है, जिनका ताल्लुक गुलिस्तान न्यूज से। आपकी खिदमत को सराहते हुए आपके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला ने अवार्ड रखा है। और अगले जो ऑफिशियल है जिनको मैं मदद करना चाहूंगा, यह है Thank you. And now we have got awards. तो नाज़रीन, ये था आज का News@6। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजरी को इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।